इस वक्त इसराइल की हालत ऐसी है जैसे किसी तबाह हाल जहाज में फंसे लोग जो हर सिमत से आने वाली मौजों के बैच मदद के लिए चिल्ला रही हो। आयरन डोम जिसे नाकाबिले शिकस्त करार दिए कर दुनिया को धोखा दिया गया था। ईरान के बर्क रफ्तार जमीन को चीरते आसमान को गूंजते मिसाइलों के सामने महज एक खिलौना बनकर रह गया है। 90 या 100% तो दूर की बात, अब ये निजाम 65-67% मिसाइल भी नहीं रोक पा रहा और ईरान के हमले जूं जूं बढ़ रही है। इसराइल का दिफाई निजाम जमीन बूस होता जा रहा है। क्या इसराइल ने जंग का आगाज करके खुद अपनी कब्र खुद ही खोद ली? 13 जून को जब दुनिया अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में मसरूफ थी, इसराइल ने चुपके से ईरान पर हमला करके समझा कि शायद फतह का जश्न मनाएगा। जेट तैयारे फख्र से फजा में उड़ते जैसे कोई नई सल्तनत कायम करने जा रहा हो। ये वह हरकत थी जिसने इसराइल को एक रात के अंदर अंदर अपने जख्म चाटने पर मजबूर कर दिया कि उनके ईरान ने ऐसा जोरदार, तबाहकुन और दिल दहिला देने वाला जवाबी वार किया कि तल अबीब की सड़कों पर आज भी बारूद की बू रची हुई है। नौवीं तंसीबात, मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, मिसाइल साइट्स और साइंसी इदारे सब ईरान के हदफ पर आ चुके हैं और अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि तल अबीब और गज्जा में फर्क करना मुश्किल हो गया है। फौजी सेंसरशिप के बावजूद अंदर की खबरें चीख चीख कर बता रही है। इसराइल की रिफाइनरियां जल रही है, उसके फौजी बिखर रही है और अवाम अस्पतालों में पनाह ढूंढ रही है। ईरान के मिसाइल न सिर्फ जिस्म छिलनी कर रही है बल्कि इसराइली गुरूर को भी रीजा रीजा कर चुके हैं। और कमाल तो यह है कि वह कौम जो 2 साल तक गज्जा पर बम बरसा कर खामोश रही, आज खुद पर बम बरसते देखकर चीख रही है। हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? अस्पतालों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या वाकई जब तुमने गज्जा के मलबे तले 15,000 बच्चों की लाशें दफन की तब इंसानियत कहाँ सोई हुई थी? अब तल अबीब की सड़कों पर बिल बाउरेट्स लगे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर डोनाल्ड, फिनिश दी जॉब, यानी अमरीकियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमने तुम्हारे इलेक्शन फंड किए, अब ईरान पर हमला करो। क्या ये इसराइल है या कोई माफियाई गिरोह? मगर सवाल यह है, चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मशरिकी वसती की मुबैना एटमी सुपर पावर आज खुद को मजलूम बनाकर पेश कर रही है? ईरान जो कल तक खामोश और दबाव में नजर आता था, आज रात रात बहर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। और ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये वह हथियार है जो फजा चीरते, जमीन गर जाते और आयरन डोम की धज्जियां उड़ा देती है। गदर 110 हो या इमाद, इन मिसाइलों की हदफ बदलने की सलाहियत, इनकी सुरहत और इनका तबाहकुन असर इसराइल के 4 परतों वाले दिफाई निजाम को मजाक बना चुका है। और सबसे हौलनाक वार सब म्यूनिशन मिसाइल, एक मिसाइल मगर अंदर दर्जनों छोटे बम जो अलग अलग शहरों में गिरकर बाज औकात दिनों बाद भी धमाका करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मौत ने इसराइल के सरों पर मुस्तकिल खैमा लगा लिया हो। और ईरान का दावा है कि उसके पास फतेह एक जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज से 13 गुना तेज सफर करती है। ये सुनकर तल अबीब के बुलेटिन रूम्स में हंगामी इजलास हो रही है। इन मिसाइलों को रोकने की न अमेरिका के पास ताकत है न नेटो के पास, और इसराइल तो अब गंडा से लिए मौत से लड़ने की तैयारी कर रहा है। दुनिया अब देख रही है, वह रियासत जो कभी अपने दुश्मनों को चैलेंज करती थी आज जंग बंदी की भीख मांग रही है। और ईरान वो सिर्फ एक बात कर रहा है, अभी तो आगाज है।